घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू। और भाई स्टूडेंट, भाई देखिए, जनवरी अटेम्प्ट ने आपको जरूर घायल किया होगा, लेकिन अप्रैल के लिए तैयार हो जाइए और दिखला दो हौसला तो आपके अंदर है ही। भाई देखिए, इस सीरीज में, बुलेट ट्रेन सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे छोटे छोटे टॉपिक और वो क्वेश्चन करेंगे जो श्योर शॉट आते हैं, जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। आज हम 4 नंबर पे फिर मोहर लगाने वाले हैं और 4 नंबर आज हम फिर फिक्स करने वाले हैं। टॉपिक जैसे दिख रहा होगा आपको, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, तो इसके अंदर आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे श्योर शॉट क्वेश्चन आता है, 100% आता है। आपने जैन अटेम्प्ट में भी देखा होगा, एक बार दोबारा से जाके एनालिसिस कर लेना। जनवरी में आया, सारे सेट जितने भी सेट थे सब में आया, सारे शिफ्ट में आया, 2024 में भी आया, 23 में भी आया। तो पहले इसे कंप्लीट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, ताकि आप लोग इजीली सारे पीवाईक्यू खुद से अटेम्प्ट कर सकें। तो अच्छे से चलते हैं, हम तैयारी करते हैं एक बार। देखिए, मैंने अभी कहा आपसे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो चलिए टॉपिक है हमारा आज का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी बोर्ड के एग्जाम आपने दिए हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आया था और जेईई मेन में तो आता ही आता है। जरा देखिएगा, इस टाइप से आपको 3 इक्वेशंस दी जाती हैं, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। कहता है इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, आपको 12th क्लास में पढ़ाया गया मैट्रिक्स मेथड। यहां भी आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको सिखाऊंगा कुछ डिफरेंट मेथड जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और जेईई मेन में सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन। वहां आपने देखा होगा, जब लीनियर इक्वेशन हम 2 वेरिएबल में पढ़ते थे, तो ग्राफिकली अगर हम जाने तो आपने देखा होगा ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी तो उसे हम बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो लाइनें पैरेलल हो जाती थी तो उसे बोलते थे हम नो सॉल्यूशन। क्या बोलते थे स्टूडेंट? नो सॉल्यूशन। और अगर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो इसे हम बोलते थे मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कुछ ऐसा ही यहां होने वाला है। तो आपने 12th क्लास में देखा होगा मैट्रिक्स मेथड। विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड आप कैसे सॉल्व करते थे? आप लिखते थे ये जो इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म अगर दें तो a इंटू एक्स इक्वल टू बी, और x इक्वल टू होता था हमारा बच्चे a इनवर्स इंटू बी। अब भाई, अभी अब जैसे एग्जाम है आपका, जैन अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं हम, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो जैन अटेम्प्ट के लिए बना रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा फास्ट ट्रैक बेस पे चलना होगा। तो ये तो आपको पता ही होगा a क्या है, x क्या है, b क्या है। तो यहां से हमारे कुछ स्पेशल केसेस होते थे। जो मैं बात करूं केस की, तो केस क्या था? पहला केस था, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देन यहां होता था बच्चे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन है तो इसको बोलते थे हम कंसिस्टेंस, ऑल्सो नॉन एज कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मतलब हैविंग सॉल्यूशन, आइदर मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन होने चाहिए। दूसरा केस होता था बच्चे, अगर हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इस केस में क्या होता है? देन देयर विल आइदर मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब बच्चे यहां मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अब ये कैसे पता लगे कि कब मैनी सॉल्यूशन है और कब नो सॉल्यूशन है? तो देखिए जरा, उसके बाद हम क्या करते थे, आपको याद होगा शायद, इसमें हम कैलकुलेट करते थे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अगर ये 0 आ गया तो हम बोलते थे मैनी सॉल्यूशन। अब क्योंकि मैनी सॉल्यूशन है तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंस। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने बताया हैविंग यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन होने चाहिए। अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंस है। और एक और केस था, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी में कैलकुलेट करता हूं और 0 नहीं आता है तो बोलते थे नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते थे बच्चे? नो सॉल्यूशन। और इसको बोलते थे हम इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस, कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? बट ये मेथड लॉन्ग हो जाता है
देखिए 12th क्लास में आप इसको यूज कर सकते हैं, बट जेईई मेन में मैं सलाह दूंगा इसको यूज ना करें। तो यहां एक और मेथड आता था जिसे हम बोलते थे डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रामर्स रूल। क्रामर्स रूल क्या था बच्चे? ये क्रामर्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इसको क्रामर्स रूल बोला जाता है। और डिटर्मिनेंट यूज करते हैं हम, डिटरमिनेंट फॉर्मेट होता है इसका, इसलिए इसको डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। तो यहां सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा था, x इज इक्वल टू होता है d1 बाय डी, y इज इक्वल टू d2 बाय डी, z इक्वल टू d3 बाय डी। कुछ टीचर इसको dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको dy से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको dz से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू ऑल्सो राइट डेल्टा। अब ये d क्या है? व्हाट इज d? d1 d2। सो वेयर बच्चे d क्या होता है? d होता है डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ x y z। ध्यान दीजिए, x के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, दैट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और ये आपको इवेल्युएट करना अच्छे से आता होगा, प्लस माइनस प्लस। सिमिलरली अगर मैं d1 की बात करता हूं, इन केस ऑफ d1 point to be noted, in case of d1 the first column is replaced by these element। तो फर्स्ट कॉलम की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और इसको आप इवेलुएट कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर मैं d2 की बात करता हूं, इन केस ऑफ d2 द सेकंड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय दिस एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? बाकी रिमेन सेम, यानी क्या आएगा? a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। similarly in case of d3 this will what? a1 a2 a3 b1 b2 b3 and d1 d2 and d3। इस तरह से आप तीनों चारों वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बेस पे जैसा मैंने बताया अभी आपको, हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब इससे कैसे डिसाइड करें कब क्या होगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, नोट में यहां मेंशन कर देता हूं मैं आपको। फर्स्ट केस, इफ d इज इक्वल टू d इज नॉट जीरो एंड di इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। di मींस व्हाट? d1 d2 d3। ये जीरो, इनमें से कोई एक जीरो हो भी सकता है और नहीं भी है। अगर जीरो नहीं है तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। देयर विल यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चे? ये यूनिक सॉल्यूशन और सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सेकंड केस बनता है इफ d इज जीरो एंड di इज नॉट जीरो, देन देयर विल नो सॉल्यूशन। देन क्या हो जाएगा बच्चे? ये नो सॉल्यूशन। एंड तीसरा केस बनता है इफ d जीरो हो जाए एंड di इज ऑल्सो जीरो, देन देयर विल इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहां होने वाले हैं बच्चे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आपके छोटे छोटे पॉइंट क्लियर रखने होंगे, ये क्वेश्चंस के अंदर बार बार पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट याद रखना है, कैसे यूज करना है अभी जानेंगे, बस थोड़ी देर में। देखते रहिए बुलेट ट्रेन। यस, बुलेट ट्रेन। तो देखिए बच्चे, अभी मैंने बताया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। इसी के अंदर यहां जो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे ये नॉन होमोजेनियस थी। अगर ये आ जाए बच्चे होमोजेनियस इक्वेशन, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होंगी, जरा पॉइंट से देखते रहिए, z1 इज इक्वल टू जीरो। जो इक्वेशन इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होंगे, मतलब कांस्टेंट वैल्यू जीरो होगी, बस वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन होंगी, उनको बोला जाएगा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, लाइक दिस। अगर इस टाइप की इक्वेशन आती है तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। और अगर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है तो इनको कैसे सॉल्व करें? ध्यान दीजिए भाई, सॉल्व करने के लिए तो मैंने आपको यही बताया ना अभी आपको, x इक्वल टू क्या होता है? d1 बाय डी, y इक्वल टू व्हाट? d2 बाय डी, z इक्वल टू व्हाट? d3 बाय डी।
अगर मैं यहां गौर से देखें तो देखो लिखूं अगर मैं, तो डी क्या होगा, दिस इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। लेकिन अगर मैं D1 की बात करता हूं तो मैंने बताया था स्टूडेंट, द फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस बाय दीज एलिमेंट, सो दिस विल व्हाट 0 0 0, ये आ गया B1 B2 B3, इधर C1 C2 C3। आप देख रहे होंगे कंप्लीट कॉलम 0 आ गया। डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती थी बच्चे, अगर कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। तो अगर माइंड से सोचिए, अगर मैं बात करूं D2 की, तो सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, ये वाले एलिमेंट, और ये क्या है 0 0, मतलब D2 भी 0 होगा और D3 भी 0 होगा। यानी होमोजीनियस में आप देख रहे हैं केवल D की वैल्यू आएगी और D1 D2 D3 क्या होंगे, 0 0। मींस व्हाट, होमोजीनियस इक्वेशन टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट D के ऊपर। तो D के बेस पे कैसे सॉल्व करें, जरा ध्यान से देखिएगा। नोट, इसमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, पहला केस, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डी, अगर ये 0 आ जाए, ये 0 आ जाए, देन देयर विल नन ट्राइबल सॉल्यूशन, नन ट्राइबल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे हम नन ट्राइबल सॉल्यूशन। यहां वर्ड यूज करते हैं बच्चे नन ट्राइबल सॉल्यूशन। नन ट्राइबल सॉल्यूशन का मतलब है डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा, जो D1 होगा हमारा, D जो होगा हमारा वो 0 होगा, यानी मैनी सॉल्यूशन जैसे बोलते थे। और अगर मैं आपसे बोलता हूं सेकंड केस, इफ D इज इक्वल टू, D इज नॉट इक्वल टू 0, देन देयर विल ओनली ट्राइबल सॉल्यूशन, ट्राइबल सॉल्यूशन, दैट इज डायरेक्टली क्या हो जाएगा बच्चे, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज ये अगर 0 नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर मैं आपसे x की वैल्यू पूछता हूं तो क्या होगा, D1 अपॉन कांस्टेंट कोई भी, बिकॉज D, और D क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, नॉट इक्वल टू 0, और D तो हमेशा 0 आएगा। तो 0y व्हाटएवर क्या होना है बच्चे, 0 भी आना है। ऐसे k इक्वल टू क्या होगा, D2 बाय कांस्टेंट, यानी 0 बाय कांस्टेंट, दैट विल आल्सो 0, एंड सिमिलरली z इज व्हाट, D3 बाय D, और D क्या है, k, कोई भी कांस्टेंट है। मैंने भी बताया ना बच्चे, D 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने वो एक k रखा। तो आप देख रहे हो तीनों केस में क्या है, x y z क्या हो जाएगा, 0, यानी अगर ओनली ट्राइबल सॉल्यूशन है तो x y z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस टाइप से ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं बच्चे, एक है हमारे पास मैट्रिक्स मेथड, दूसरा है क्रैमर रूल, इसी में एक होमोजेनियस टाइप बनती है, और एक और मेथड हुआ करता था गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, बट वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, वो कोर्स में कटे हुए काफी टाइम हो चुका है। तो फिलहाल हम इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ पीवाईक्यूज। ऐसा करते हैं 2025 से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा, रिसेंटली अभी जो एग्जाम में आया, जनवरी में आया, आप लोगों ने देखा भी होगा। चलिए उन्हीं को स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ भाई क्वेश्चन तो सेम आए थे, बट शायद हम किसी कारण से इसको नहीं कर पाए। आपको कॉन्सेप्ट बहुत याद रखना था। आप जरा अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है देखो, ये जनवरी 2025 24 जैन शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन this one has infinite many solution, then the value of lambda and mu is what, infinite many solution, point to be noted, infinite many solution। याद होगा आप लोगों को, infinite many solution है तो केस क्या था बच्चे, देखो आपने देखा होगा infinite many solution, आप देख रहे हैं infinite many solution का मतलब क्या है, D0 and Di is also 0, मतलब D1 D2 D3 सभी 0 है। भाई सिंपल सा फंडा है, इसका मतलब D 0 है, इसका मतलब क्या है, D क्या है हमारा, ये यहां से ले लीजिए 1 2 14, उसके बाद 2 लैम्डा 3, इधर -3 5 म्यू, ये क्या है बच्चे, 0 है। और उसके बाद उसने बोला है D1 D2 D3 वो भी 0 है। तो पहले चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको इवैल्यूएट करना आता होगा, इसको चाहो तो आप डिटरमिनेंट मेथड से इसको छोटा भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर लो। अगर मैं बात करूं
D1 D2 D3 की। देखिए अगर मैं D1 कैलकुलेट करूंगा बच्चे तो ध्यान दीजिएगा यहां दोनों वेरिएबल बचे रहेंगे। ऐसा करता हूं मैं D1 की जगह D2 कैलकुलेट कर लेता हूं। D2 कैलकुलेट करो या D3 कैलकुलेट करो, दोनों से भी आंसर आ जाएगा। चलो पहले तो D की बात कर लेते हैं। यहां थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है, प्लस माइनस प्लस, आपको दिख रहा है प्रॉपर्ली? हाँ दिख रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना है बच्चे? 1 लिया तो ये कैंसिल, इसके से मल्टीप्लाई लैम्डा म्यू माइनस 15 माइनस का 2 लिया, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2 म्यू माइनस 14 इंटू 5 70 माइनस 3 लिया, ये कैंसिल कितना हो बच्चे? 3 टू 6 माइनस 14 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो आप देख रहे हैं ये आ गया लैम्डा म्यू माइनस 15 माइनस 4 म्यू प्लस 140, और ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 18 प्लस 42 लैम्डा, ओके, इज इक्वल टू व्हाट? 0। ओके नाउ ये तो एक इक्वेशन आ गई लैम्डा और म्यू की फॉर्म में। नाउ मैं बात करता हूं डी की। D2 ले लेता हूं बच्चे। क्यों D2? अगर मैं D1 लूंगा तो D1 की जगह, इसका मतलब फर्स्ट वाले कॉलम की जगह ये आ जाएगा, फिर दोबारा दो वेरिएबल लेंगे, तो इसको सिंगल फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा दिमाग चलाना होगा, थोड़ा सोचना होगा आपको। देखिए D1 की मैं D2 की बात करूं तो 2 में क्या हो जाएगा? सेकंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, मतलब फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा? रिमेन सेम, 2 एंड 14, और इसकी जगह क्या आने वाला है बच्चे? 2 5 33, एंड यहां आ जाएगा -3 5 एंड म्यू। अब इसको भी क्या होगा? 0। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं प्लस माइनस प्लस, जरा ध्यान से सुनना, कितना है बच्चे? 1 लिया, ये कैंसिल, कितना? 5 म्यू माइनस 5 की 33 से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, 3 जा 15 और एक 16 हो जाएगा, माइनस का 2 लिया तो ये कैंसिल, दिस इज 2 म्यू माइनस 70, माइनस का 3 लिया, ये कैंसिल, कितना आएगा? देखो 66 माइनस 70 इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब सिंप्लीफाई करिए, कितना है बच्चे? 5 म्यू माइनस 165 माइनस का 4 म्यू प्लस 140, और ये आ गया बच्चे कितना? देखो -4 इंटू 3 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, सॉरी -4 एंड प्लस का 12 आएगा। तो 5 म्यू माइनस 4 म्यू इज व्हाट? म्यू माइनस 165, और इधर आ गया 152 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करिए, म्यू माइनस का कितना बचा? ये 3, ये 13 आ गया। सो म्यू की वैल्यू आ गई बच्चे 13। म्यू कितना आ गया हमारे पास? 13 आ गया। अब म्यू की वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा, म्यू उधर पुट करूंगा 13, तो ये आ जाएगा 13 लैम्डा माइनस का 15 माइनस म्यू 13 पुट करूंगा, ये आ जाएगा 52 माइनस 1 प्लस 140 माइनस 18 और प्लस का 42 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको ऐड करिए, 42 और 13 कितना आएगा? 55 लैम्डा माइनस प्लस का ये हो गया 140 और माइनस का 8 10 15 5 बचा 5 6 7 6 7 8, ये आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करिए, ये आ जाएगा 5 8 7 15, ठीक है, तो ये आ जाएगा 55 13, ठीक है। तो ये आ गया यस, ये आ गया बच्चे 55 लैम्डा माइनस प्लस का 55 इज इक्वल टू 0। तो 55 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस का 55। कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग रखिएगा आप लोग। तो लैम्डा इक्वल टू व्हाट? -1। लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई और म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चे? 13। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, जरा गौर से देखें, लैम्डा प्लस म्यू। सो लैम्डा प्लस म्यू इज व्हाट? लैम्डा कितना है? -1 और प्लस म्यू कितना है बच्चे? 13 तो कितना आ गया? 12। सो 12 इज द करेक्ट आंसर। सो 12 यानी सी इज करेक्ट आंसर। तो आपने देखा इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस सिंपल क्या रखना है याद? फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अगेन 2025 का क्वेश्चन, ये 29 जैन शिफ्ट 2। भाई अच्छे से मैंने बोला ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अच्छे से समझिएगा जरा। क्वेश्चन में क्या बोला उसने बच्चे? अल्फा एंड बीटा विद द वैल्यू ऑफ m फॉर विच
द इक्वेशन this have infinite many solution, again infinite many solution। लेकिन यहां छोटू सा कॉन्सेप्ट उसने बोला है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, इक्वेशन पे लिख देता हूं, थोड़ा इस फॉर्म में लिखी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू m है, इधर x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू m स्क्वायर है। बच्चे मुझे m चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, जरा ध्यान दो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा आपको। देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब d 0 है एंड di भी 0 है। अगर मैं d 0 लेके चलता हूं बच्चे, तो आप देख रहे होंगे d में तो कोई m है ही नहीं, बिकॉज d क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, y और z। तो सॉल्व करने से टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर रहेगा कि मैं d1, d2, d3 में से कोई एक ले लूं। अब यहां एक कॉमन सेंस लगाना है आपको। अगर मैं d1 की बात करता हूं तो d1 का मतलब फर्स्ट की जगह ये आ जाएगा, और आप देख रहे हैं तो 1 1 1 है, ये तो ऑलरेडी इजी है। तो d1 की जगह अगर मैं d3 लेके चलूं, आपको नजर आ रहा होगा, d3 0 रख दूं, तो d3 से क्या होने वाला है बच्चे, फर्स्ट तो सेम ही रहेगा 1 1 1, और ये वाला क्या होगा बच्चे 1 2 4, और इधर आ जाएगा, इस थर्ड वाले की जगह रिप्लेस हो जाएगा कितना 1 m और m स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। आप चाहें तो इसको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के यहां कुछ जीरो कर सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 1 लिया, ये कैंसिल, कितना आया 2m स्क्वायर माइनस 4m, माइनस का 1 लिया, ये कैंसिल, कितना आएगा बच्चे m स्क्वायर माइनस का m, प्लस का 1 लिया, ये कैंसिल, कितना आया 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2m स्क्वायर माइनस 4m माइनस m स्क्वायर प्लस m, और प्लस का ये 2 इज इक्वल टू 0। 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज व्हाट, m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2। यहां से फैक्टर इजीली कर सकते हो, मल्टीप्लाई करे तो 2 आए, प्लस करे तो 3, 2 बन जा 2। तो कितना आया बच्चे m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से देख रहे हैं m कॉमन, तो m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइनली देख रहे होंगे आप m माइनस 2 और इधर m माइनस 1, मतलब m की वैल्यू 2 आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई, एक 2 आ गई, और m की वैल्यू एक 1 आ गई। बट उसने क्या बोला है, अल्फा बीटा आर बी द वैल्यू ऑफ m। ये क्या है, अल्फा और बीटा है, अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं और इसको मैं बीटा बोल दूं, इसका मतलब मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। लेकिन शायद कुछ और पूछा गया, यस क्वेश्चन में ये पूछा गया। देखिए कई बार क्या होता है, इसकी शक्ल देख के बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है बच्चे, अच्छे से समझना है। n की पावर अल्फा प्लस n की पावर बीटा। अब जरा गौर से देखें, सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेके n तक है, n की पावर अल्फा, अल्फा इज व्हाट 2 प्लस n कितना है, n की पावर बीटा, बीटा कितना है 1। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो सिग्मा n की वैल्यू 1 से, सॉरी ये 10 तक है, 10 कितना है n स्क्वायर प्लस सिग्मा n की वैल्यू 1 से 10 n की पावर 1। आप देख रहे होंगे n की वैल्यू क्या रखनी है मुझे 1 से लेके 10, तो ये वाली टर्म क्या आने वाली है बच्चे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब 2 कहां तक 10 का स्क्वायर, और प्लस ये क्या आने वाला है बच्चे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ओहो आपको याद आ गया हुआ, ये क्या है सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद हो तो होता था n प्लस 1 n प्लस 2, सॉरी 2n प्लस 1 बाय 6, यानी क्या हो जाएगा n कितना है इसमें 10, नेक्स्ट 10 प्लस 1 दैट इज 11, 2 टाइम n यानी 20 प्लस 1 कितना 21 डिवाइड बाय 6, प्लस इसको देखिए नेचुरल नंबर का सम n प्लस 1 बाय 2। सो व्हाट विल दिस n कितना है बच्चे 10 इंटू 11 बाय 2। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना है बच्चे 10 इंटू 11 बाय 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये बचेगा 21 बाय 3 और प्लस का ये 1, इससे कैंसिल कर दो 7, ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8, तो ये आ गया 10 इंटू 11 इंटू 8 बाय 2, 4 से कैंसिल, ये 4 टाइम 4 इंटू 11 44, 44 इंटू 10 440, 440 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा कितनी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कब, अगर आपने ये इसको अच्छे से फॉर्मूले पढ़ रखे हैं तो स्टूडेंट आपको ये अच्छे से सारे फॉर्मूले तैयार करने होंगे। अगर आपने फॉर्मूले तैयार कर रखे हैं तो बहुत इजी है,
यार ये क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म आप देख रहे हैं मोस्टली हर शिफ्ट में आया हुआ है। तो अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो इसको तो बहुत इजी होने वाला है। और ये मैं आपको फिर बोल रहा हूं कंफर्म आएगा, आपके सेट में जरूर आएगा। तो बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा बच्चे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ गया बच्चे हमारे पास। ये फिर वही जेई 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन दे रखा है हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा माइनस 2 म्यू। शायद मुझे लगता है स्टूडेंट इसको तो खुद ही कर डालेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, इसको तो आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व कर लोगे। भाई सिंपल सा फंडा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है मतलब डी जीरो है एंड डी आई इज ऑल्सो जीरो, डी भी जीरो है और डी आई भी जीरो है। तो ये शायद मुझे आपको होमवर्क के लिए दे देना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सेम सेम होंगे, उनको हम अभी छोड़ देंगे आपके लिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यस अगेन ये फिर सेम क्वेश्चन आ गया बच्चे, जरा गौर से देखिएगा। इसने बोला है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है 7a + 3b। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने आपको, 4 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा बच्चे, डी जीरो एंड डी आई इज ऑल्सो जीरो। अगेन डी कितना है हमारे पास बोलो, डी है बच्चे हमारे पास देखो 1 2 -1 और y वाले कितने हैं 1 3 -3, इधर 2 a b। एक इक्वेशन यहां से आने वाली है हमारी। अगर मैं बात करूं बच्चे D1 रखेंगे फिर डबल वेरिएबल आएगा, इससे अच्छा रहेगा कि आप D3 कर लो। ये D हो गया D0 एंड D3 इजी रहेगा क्योंकि दो तो वेरिएबल आएंगे। तो D3 यस, ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा बच्चे कैलकुलेशन करते समय, क्योंकि अगर मैं D1 कैलकुलेट करता हूं यहां भी AB है वहां भी AB आ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो स्किप कर दो उसको। हमें तो A और B दो इक्वेशन चाहिए ना बच्चे, तो सीधे क्या करना है आपको D3 निकाल दो। D3 क्या होगा बच्चे, ये आ जाएगा 1 2 -1 1 3 -3 और यहां थर्ड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा किससे बच्चे 6a + 1 और यहां 2b। और आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो a और b की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे a और b की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, मतलब हमारे पास a और b कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। a और b जो कैलकुलेट होगा, a और b की वैल्यू आपने कुछ नहीं करनी बच्चे, इसके अंदर पुट कर देनी है, दैट विल योर आंसर। तो शायद इजीली आप कर पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, मतलब यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कुछ बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया होगा जनवरी में, अब ऐसा लग रहा होगा शायद हमने क्यों छोड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था आपका। भाई जब जैन का एग्जाम देते हैं ना बच्चे, तो क्या होता है, वो 12th का भी एग्जाम दे रहे होते हैं, जैन का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक प्रेशर होता है, सराउंडिंग का प्रेशर है, भाई जेई का एग्जाम दे रहे हैं, आईआईटी में जाना है हमें। तो उस टाइम में जो प्रेशर होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है, उसमें कई बार टेंशन होती है। तो आपको परेशान नहीं होना, बहुत रिलैक्स होकर पेपर देना है, एग्जाम बहुत ईजी आएगा, घबराना नहीं है। आप देख रहे होंगे ना क्वेश्चन कितने इजी आए हैं क्वेश्चन, यानी आपको लगेगा अभी तो ये एक टॉपिक है, हमने सारे टॉपिक का, छोटे छोटे टॉपिक्स का, अभी जब तक आपका एग्जाम आएगा कंटिन्यू एवरी डे आपके पास ये वीडियो आती रहेंगी और इसमें मेजर टॉपिक हम लोग कोशिश करेंगे। ताकि देखिए सिंपल सा फंडा है, जेई अगर आपको निकालना है ना भाई, आपको 99 परसेंटाइल लानी है या उससे अबव परसेंटाइल लानी है, तो मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। मतलब प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे चैप्टर्स तैयार करें। आपको 15 क्वेश्चन भी अगर आते हैं आपके 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, 15-20 छोड़िए आप, 10 से अगर 15 क्वेश्चन भी आपके आते हैं ना, तो भी आपके 99% तक आ जाएगा, परसेंटाइल आ जाएगा सॉरी। तो इसका मतलब आपको बस इतने क्वेश्चन पे वर्क करना है, टाइम बहुत कम है। आपको मैंने जैसे अभी आज बोला ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन तो हमने यही क्लियर कर लिया आज। ऐसे ही हम लोग हर क्लास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे जो श्योर शॉर्ट आते आते हैं, तो आप बस उनको कंटिन्यू देखते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, आपके पास रेगुलर बेसिस पे ये वीडियो आती रहेंगी। और ये कोर्स हमारा बुलेट ट्रेन कोर्स आपका टिल एग्जाम, हर शिफ्ट में जो एग्जाम होगा जनवरी की हमारी अप्रैल की जो भी हमारी शिफ्ट होने वाली है, अप्रैल की हर शिफ्ट में जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक वीडियो आपके पास आती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिए। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट टॉपिक तो हमारा वही है। फिर 25 का क्वेश्चन है, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। उसने बोला है कि ये मैनी सॉल्यूशन है। भाई मैनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, डी जीरो होगा एंड डी आई भी जीरो होगा। अगर मैं डी की बात करता हूं बच्चे, देखो यहां फिर मैं आपसे कहूंगा कॉमन सेंस, अगर मैं डी की बात करता हूं तो डी क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चे, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा नेक्स्ट लैम्डा प्लस वन, दूसरा कितना है लैम्डा माइनस फोर, इधर वाई वाला वन माइनस लैम्डा माइनस वन, नेक्स्ट लैम्डा प्लस टू, जेड वाले देखिए लैम्डा, इधर लैम्डा माइनस फोर, एक मिनट जरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये लैम्डा, इधर लैम्डा माइनस फोर, इधर माइनस लैम्डा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आप देख रहे होंगे बच्चे इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा कुछ, तीनों कॉलम में लैम्डा है, तो इससे बेटर रहेगा कि मैं अगर D1 ले लूं, D1 ले लूं, तो आप देख रहे होंगे D1, D1 क्या होगा, फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस बाय दिस एलिमेंट, कितना है बच्चे 5 7 9, और बाकी ये कितना रहेगा लैम्डा माइनस फोर, नेक्स्ट लैम्डा माइनस वन, नेक्स्ट लैम्डा प्लस टू, इधर लैम्डा, नेक्स्ट लैम्डा माइनस फोर, नेक्स्ट माइनस लैम्डा प्लस टू इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। शायद ये सॉल्व करना इजी रहेगा आपके लिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा सोचना होगा, कॉमन सेंस लगाना होगा कि कैसे करें ताकि हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाए। अब इसको चाहो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो प्लस माइनस प्लस करके, अगर आप चाहते हैं इसको मुझे और छोटा करना है तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, क्या R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R2। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, यानी R1 को तो मैंने टच ही नहीं किया, तो ये तो 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है मुझे R2 में से R1, दिस माइनस दिस 7 माइनस 5 2, दिस माइनस दिस, ध्यान दीजिएगा मैंने बोला लैम्डा माइनस 1 माइनस ये कर रहा हूं मैं बच्चे, लैम्डा प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये लैम्डा कैंसिल, कितना आ गया 3 आ गया, ये माइनस ये करेंगे हम तो आप देख रहे हैं लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा करेंगे कितना आएगा बच्चे माइनस 4 आ गया, आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं आप कैलकुलेशन कितनी ईजी होने वाली है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 2, ये माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये माइनस ये करेंगे ध्यान देना, ये आ गया बच्चे माइनस लैम्डा प्लस 2 और माइनस का लैम्डा प्लस 4 हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 4, ये आ गया माइनस 2 लैम्डा प्लस 6, तो ये आ गया बच्चे माइनस 2 लैम्डा प्लस 6। अभी इवैल्यूएट कर दो, या फिर इसको और इजी कर लीजिए बच्चे, अब इस वाले कॉलम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या थर्ड वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, दो जीरो बन जाएंगे, जीरो बनाने से क्या होगा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बच्चे, और कुछ नहीं है पर्पज मेरा। अगर मैं ये कहूं कि R3 टेंस टू रो 3 में से अगर रो 2 माइनस कर दूं तो देखो कितना आने वाला है, जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, सॉरी फर्स्ट रो ये रहेगा, सॉरी ये आ गया 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, और इधर 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, दिस माइनस दिस, देखो जरा R3, अच्छा सॉरी 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 R3 में चेंज किया है, सॉरी सॉरी बच्चे मैंने R3 में चेंज किया है और मैंने यहां लिख दिया R2 में, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये हो जाएगा 2 3 माइनस 4, यस चेंज करिए, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0 एंड दिस माइनस दिस, तो देखो क्या आने वाला है बच्चे माइनस का 2 लैम्डा प्लस 6, माइनस ये करेंगे तो माइनस ऑलरेडी तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, तो ये आ गया माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 10, नहीं नहीं कुछ गलती हुई भाई, कुछ गलती क्या की हुई, कुछ तो मिस्टेक हुई है, ये था हमारा R2 माइनस R1, दिस माइनस दिस R3 माइनस R2, इसमें से इसको माइनस किया था, ठीक आया था, अभी हमने क्या किया
मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ, अभी दोबारा से चेक कर लेते हैं। यस, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है बच्चे। तो अगर मैं इसमें से ही माइनस कर दूं इसको, कहाँ माइनस हुई, कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ मिस्टेक हुई। हाँ, ये 2 बचा, ये माइनस ये करेंगे तो -3 हो गया, ये माइनस ये करेंगे तो -4 हो गया, ठीक है। इसमें से माइनस किया ये आ गया, इसमें से माइनस किया 3 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया था माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा +4, तो ये आ गया था -2 लैम्डा माइनस प्लस का 2, माइनस ही, हाँ प्लस का 2 आना चाहिए था यहाँ, ये प्लस का 2 आना चाहिए था, ठीक है बच्चे 2 आना चाहिए था। यस, अब देखिए जरा, ये आ जाएगा R3 टेंस टू R3 माइनस, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कई बार कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा R2 माइनस ये R2 कर दीजिए, तो अब ये हो जाएगा बच्चे 5 लैम्डा -4 लैम्डा, और ये कितना है हमारे पास 2 3 -4, अब 2 - 2 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस, तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 6, ये पूरा कितना है 0। अब इवेल्युएट कर दीजिए, इवेल्युएट इधर से करिएगा क्योंकि यहां 2 0 हैं, क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये तो 0 हो जाएंगे, कितना आ गया -2 लैम्डा प्लस 6, और ये क्या आएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी से मल्टीप्लाई कितना है बच्चे 15, माइनस माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो यहां से क्या आ गया बच्चे, ये आ गया माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू -6, सो लैम्डा इज व्हाट 3 आ गया, और दूसरा यहां से कितना आएगा 8 + 13 23 23, तो लैम्डा इज व्हाट 23/2। ऑप्शन को देख के आंसर लगाइए, लेकिन ऑप्शन में तो हमारा फ्रैक्शन में कोई नंबर ही नहीं है, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बच्चे, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो इसको मैं नेगलेक्ट मार देता हूं क्योंकि ऑप्शन में हमारा फ्रैक्शन ही नहीं है। कई बार हमें थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा, वैल्यू तो इसकी 2 आई है, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 3 रख देता हूं तो कितना आएगा बच्चे 9 + 3 कितना है 12, सो 12 इज द करेक्ट आंसर, 12, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे होंगे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा वर्क करना होगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसी कई बार दिक्कतें हो जाती हैं, तो कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से फोकस करना होगा आपको। नेक्स्ट देखिए जरा अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए 2025 के लिए फिर क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन बोलता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन हैज नो सॉल्यूशन, पॉइंट टू बी नोटेड, नो सॉल्यूशन। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब था बच्चे कि डी तो हमारा 0 था एंड डी आई इज नॉट 0 था, डी 0 है बट डी आई इज नॉट 0, सो डी 0 पॉइंट टू बी नोटेड। ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, लैम्डा और म्यू की फॉर्म में है, तो डी अगर मैं 0 रखता हूं तो डी कितना है बच्चे, देखो 1 1 1, इधर से 1 2 5, इधर 1 5 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 0। अब 1 1 आ गया, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या तो सबट्रैक्ट कर लो, इजी कर लो, या फिर सीधे सीधे इवैल्यूएट कर लो, सीधे इवैल्यूएट कर लेते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है इसको। तो ये आ गया 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आएगा बच्चे 2 लैम्डा माइनस का 25, माइनस का 1 लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना है बच्चे लैम्डा माइनस का 5, 1 लिया कैंसिल, यस लैम्डा -5, और प्लस का 1 लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना है 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू व्हाट 0, सो दिस इज व्हाट 2 लैम्डा माइनस का 25 और माइनस लैम्डा प्लस का 5 और प्लस का 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज व्हाट लैम्डा, और ये हो गया +10 माइनस 25 माइनस का 15 और माइनस का 2 इक्वल टू 0, सो लैम्डा इक्वल टू आ गया बच्चे 17, लैम्डा 17 आ गया। अब डी आई इज नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा 17 आ गया, लैम्डा 17 आ गया, लैम्डा 17 आ गया, इट मींस व्हाट, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं बच्चे, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो कई बार क्या होता है हम डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं, भाई सिंपल सा फंडा है, लैम्डा तो 17 है, यानी ऑप्शन मेरा सी और डी दोनों हो सकता है, बट उसने क्या बोला है बच्चे, डी आई इज नॉट इक्वल टू 0, यानी मुझे म्यू चाहिए, और म्यू किस में आ रहा है, मैं कोई भी पार्ट ले लूं, अगर मैं D2 की बात कर लूं, D2 इज नॉट इक्वल टू 0, D2 मींस व्हाट, फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज 1 1 1, और इसकी जगह आ जाएगा बच्चे 6 9 म्यू, एंड दिस इज व्हाट 1 5 लैम्डा,
लैम्डा ऐसा करते हैं म्यू 3 लेते हैं बच्चे, म्यू थ्री इज नॉट इक्वल टू 0, सो म्यू थ्री कितना हो जाएगा, ये आ गया बच्चे 1 1 1, इधर 1 2 5 और इधर आ गया 6 9, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आपको नजर आ रहा होगा नॉट इक्वल टू 0, भाई म्यू नॉट इक्वल टू 0 और मैंने बताया लैम्डा कितना है 17, दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो चुके थे, 17 इसमें था और इसमें था, यहां जो भी आएगा नॉट इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू का मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने थोड़ा सा ट्रिक भी लगानी होगी कॉन्सेप्ट में, आंसर आपके सामने होते हैं, सबसे बड़ी बात एमसीक्यू क्वेश्चन में आंसर आपके सामने होते हैं, तो कई बार तो यहां से हमें आइडिया लग जाता है भाई ये वाले दो ऑप्शन तो है ही नहीं, अब इन दो ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है वो आपको पता लग गया, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के सारे सवाल। तो आपने देखा कि जेईई मेन में हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन सारे। तो दोबारा से देखिए 2024 का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 2024 में सेम क्वेश्चन फिर दोबारा आगे रिपीट कर गया। तो मुझे लगता है जो रिपीटेड क्वेश्चन है अब बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इनको आप, ये मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा कि इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है भाई। देखो रिजल्ट तभी आएगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखी जाती है, बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में टाइम नहीं मिला, पेपर छूट गया, पूरे क्वेश्चन देख नहीं पाए हम, तो ऐसा तभी होता है जब आपकी प्रैक्टिस कम होती है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाओ। देखो जब प्रैक्टिस बहुत करोगे ना आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन जैसे सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डायरेक्टली छोड़ दिया, वही लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करना है भाई। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या बताया था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब d0 एंड di इज आल्सो 0, अगेन सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। और ये मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूं, बार बार क्यों बोल रहा हूं आपको रिपीटेड क्वेश्चन, केवल इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि भाई क्वेश्चन सेम आता है। आपकी शिफ्ट में भी आया होगा, 2025 में आया होगा, लेकिन आप नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अभी देख के लग रहा होगा कि काश ये हमने पहले पढ़ लिया होता। तो अभी ऐसा पछतावा ना हो आपको, इसलिए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एक बार दोबारा देखिए, एक गाना तो सुना दो। गाना अभी अभी बच्चों के सामने बोला, अभी थोड़ी देर पहले गाना स्टार्ट किया, मैंने कहा भैया अभी तो तुम्हारे अंदर बहुत जोश है, गाना सुनाएंगे, अभी जरा क्वेश्चन करा दे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, गाना बहुत जरूरी है लाइफ में खुश रहने के लिए। थोड़ा सा हो जाएगा भैया, थोड़ा सा गुनगुना दो। भाई मैंने पहले भी कहा था ना, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है, यार हम तो तुम्हारे संग हैं ऑलरेडी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, अप्रैल अटेम्प्ट में सारी शिफ्ट में जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे, आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। आपकी जो भी डाउट हो आप मैसेज में छोड़ दीजिए, हम उस पर पर्टिकुलर टॉपिक पे ही वीडियो बनाएंगे। अगर आपका कोई डाउट्स है ना, अगर आपको लगता है किसी टॉपिक में हमें डाउट है, वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप डायरेक्टली मैसेज कर दो कि भैया ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, तुम्हारा भाई है ना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, चिंता मत करिएगा। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता हम तुम्हारे साथ हैं और पक्का जीतेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन है, आपको नजर आ रहा होगा, कई बच्चे तो इस क्वेश्चन को शक्ल देखते ही छोड़ देते हैं, भाई हमसे नहीं हो पाएगा। अब घबराना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई पढ़ तो रखे ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो क्वेश्चन को समझो जरा। उसने बोला इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन हैज अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन तो होमोजेनियस में था, क्या ये होमोजेनियस है, चेक करते हैं, इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो, ओहो ये तो होमोजेनियस है। और होमोजेनियस था तो उसके दो केस थे, ट्राइवल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अभी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या था, दिमाग पे जोर डालो, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब था बच्चे डायरेक्टली D0, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन D0, D मींस व्हाट, डिटरमिनेंट, एंड डिटरमिनेंट का मतलब क्या था, कोफिशिएंट ऑफ दिस, कितना है बच्चे x का कोफिशिएंट 1 1 1, आगे √2 sin अल्फा, नेक्स्ट cos अल्फा, नेक्स्ट sin अल्फा, इधर √2 cos अल्फा sin अल्फा, नेक्स्ट है माइनस cos अल्फा, इसका डिटरमिनेंट बच्चे 0। अब घबराना नहीं है आपको, आपके पास दो दो ऑप्शन है, या तो इसको 0 बना लो प्रॉपर्टी लगा के, लेकिन प्रॉपर्टी जैसे आपके कोर्स से कट गई है, कुछ बच्चों को प्रॉपर्टीज नहीं आती है, कोई बात नहीं, घबराना फिर भी नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। डायरेक्ट क्या करते थे बच्चे हम, प्लस माइनस
प्लस, इवेल्युएट करिए। अगर मैंने 1 लिया तो आपको पता है ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके से मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चे, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद माइनस का ही लेंगे, कितना है, √2 साइन अल्फा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, देखो जरा कैंसिल, इसके से मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा। उसके बाद वैसे अगर इधर से इवेल्युएट करते तो ज्यादा इजी रहता, कोई बात नहीं, चलो लिख दिया तो लिख दिया आपने। प्लस कितना है बच्चे, √2 कॉस अल्फा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया बच्चे, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 0। भाई यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, आप देख रहे होंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली 1 कर दूं, इसको डायरेक्टली 1 कर दूं, हाँ जी बिल्कुल 1 कर देते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस अगर मैं ऑपरेट कर दूं इसको, तो ये आप देख रहे होंगे कितना होगा बच्चे, प्लस, ये -1 हो जाएगा, सॉरी, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस, ये आ गया √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा बच्चे, प्लस का √2 साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस का ये आएगा √2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 0। जरा ध्यान से देखें भाई, ये तो साइन कॉस है, ये भी साइन कॉस है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है सर, ये दोनों सेम टर्म है, तो ये आ गया देखो -1 प्लस 2 टाइम √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दोनों मिला के। और अगर मैं इन दोनों में से -√2 कॉमन ले लूं, तो ये आ जाएगा बच्चे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 0। आप देख रहे होंगे भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो ये आ गया √2 साइन 2 अल्फा, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो ये कितना है, -√2 कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस का 1 आ गया। अगर मैं इसको √2 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, √2 से डिवाइड कर दें तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, चलिए करते हैं, या -√2 से डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इक्वल टू व्हाट, -1/√2। यहां हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 वेरिएबल है। यस, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा एक और कॉन्सेप्ट, अगर मैं अगेन इसको √2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे सिंगल वेरिएबल बनाना है बच्चे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको इसको सिंगल वेरिएबल में बनाना पड़ता है। अगर मैं इसको √2 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड अगेन, तो आप देख रहे होंगे ये 2 हो जाएगा बच्चे। इससे होगा क्या, यू नो व्हाट, ये आप देख रहे हैं 1/√2 है, आपको पता है cos π/4 इज व्हाट, 1/√2 एंड sin π/4 इज आल्सो 1/√2। तो ये अब बन गया, आपको देखो जरा नजर आ गया होगा, और आराम से आपको नजारे आ जाएंगे। अब ये cos π/4 हो गया, माइनस का sin 2 अल्फा, और ये sin π/4। ओहो, ये तो कोई फॉर्मूला नजर आ गया हमें, cos a cos b माइनस sin a sin b इज व्हाट, cos a प्लस b। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे, अब आपके सामने नजर आ गया, cos a प्लस b मतलब 2 अल्फा प्लस π/4 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 1/2। वेरी सिंपल भाई, अल्फा में निकालना है आपको। अब क्या करोगे, इधर cos है तो उधर भी cos होना चाहिए, दिमाग पे जोर डालो, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है भाई, π/3 पे, π/3 पे। अब π/3 पे होती है, लेकिन तो माइनस का है, cos की वैल्यू माइनस कहां होगी, आपने पढ़ा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस क्वाड्रेंट में यहां एंगल होता है पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है मेरा, π/3, तो पाई माइनस π/3 इज व्हाट, 2π/3। तो बच्चे ये कितना लिख सकता हूं, इसको मैं इसको लिख सकता हूं cos कितना, 2π/3, cos से cos कैंसिल मतलब 2 अल्फा प्लस π/3 इज इक्वल टू व्हाट, 2π/3, π/3 को इधर ले जाइए, तो 2 अल्फा इज व्हाट, 2π/3, और ये 4, सॉरी 4 था, ये 4 को तो ले जाइए माइनस π/4, 2 को डिवाइड में ले जाइए, बहुत सिंपल, π/3 आ गया, और ये क्योंकि 2 कैंसिल, और ये आ गया π/8, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आंसर। एलसीएम कितना आ रहा है, 24 किस किस में आ रहा है, ओहो 3 बार है, कर दीजिए इतनी कैलकुलेशन, तो कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 पाई माइनस 3 पाई, डायरेक्ट नजर आया होगा 5 पाई 5 पाई बाय 24 इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके पास कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।